केस को जीतने के लिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि आप भी उसी समस्या का सामना कर रहे हो जिस समस्या के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग ऐसे होते हैं आपको झूठे केसों में फंसा देते हैं। तो ऐसे कौन से सवाल हैं जो आप दूसरी पार्टी से पूछेंगे और आप केस जीत सकते हैं। आज हम बात करेंगे डीवी केस की, जिसके बारे में हम बताएंगे और पूरी जानकारी देंगे। कौन सा जजमेंट था, क्या सवाल पूछे गए थे, किस तरह से केस जीता गया, पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। इसमें पत्नी के द्वारा पति पर मेंटेनेंस का केस डाला जाता है, जिसमें कि कहा जाता है कि पति मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और अच्छी खासी सैलरी उसकी है, जमीन भी उसके पास है, लेकिन पत्नी अपने बारे में बताती है कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं कोई काम नहीं करती हूँ और कमाई का कोई भी जरिया नहीं। पति की ओर से भी WS फाइल किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि पत्नी प्ले स्कूल चलाती है, वो कमा सकती है, कमाई का जरिया इसके पास है। और उसको बुलाने के लिए मैंने पहले ही सेक्शन 9 फाइल किया था, जिसका जो रिजल्ट है वो मेरे पक्ष में आया है। ऊपर से डाइवोर्स जो है मुझे क्रूअल्टी और डिजर्शन के बेस पर मिल चुका है पहले ही, और 498 का केस भी इसने झूठा डाला हुआ था मेरे पेरेंट्स पर, तो उसमें भी मेरे को जीत हासिल हो चुकी है, यानी कि रिजल्ट मेरे पक्ष में आ चुका है। अब इस केस में जो पति के वकील होते हैं वो पत्नी से सवाल पूछते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या आपका अकाउंट है? दूसरा, आपके पास पैन कार्ड है? और तीसरा, क्या आप अपने अकाउंट डिटेल कोर्ट में जमा करवा सकती हैं? तो पत्नी का जो उत्तर होता है वो उससे इनकार कर देती है कि नहीं, मैं अपने अकाउंट डिटेल कोर्ट में नहीं देती हूँ। यहाँ पे क्लियर हो जाता है कोर्ट के सामने कि जो पत्नी है वो कुछ ना कुछ हाइड कर रही है। और पीछे के तथ्यों को देखते हुए, यानी कि सेक्शन 9 डाला हुआ है जो उसके पक्ष में है, पति के में है, डाइवोर्स का केस भी उसके पक्ष में है, 498 भी वो जीत चुका है, यानी कि पत्नी ने उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए थे। तो ये सब देखते हुए पता चलता है कि कहीं ना कहीं पत्नी गलत है और मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। बिना किसी जायज कारण के वो पति से दूर रह रही थी, इसीलिए सेक्शन 9 डालने के बावजूद भी वो नहीं आई है और सेक्शन 9 पहले ही पति जीत चुका है। तो ये देखते हुए मेंटेनेंस जो है उस पत्नी को नहीं मिला। बाद में मेंटेनेंस के लिए पत्नी ने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट में भी निर्णय को सेम रखा गया। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम पत्नी से कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो सही है, लेकिन पत्नी उनका जवाब नहीं देती है या ना में देती है या कुछ प्रॉब्लमेटिक उत्तर देती है या कोर्ट में कुछ सच्चाई सामने लाने से इनकार कर देती है, तो कहीं ना कहीं सारा पक्ष आपकी तरफ आ जाता है और आप केस जीत सकते हैं। अगर आप ये केस जानना चाहते हैं कौन सा था, अगर आपका भी ऐसा ही केस है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने केस की जानकारी पूरी दी है, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा साथ दीजिएगा। धन्यवाद।